नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री नमो ब्रह्मर्षि वंदितां ब्राह्मीं राजर्षि परिसेविता देवाशयकृतां देव्यां वेदानुमोदितां पवित्र पांसुलां पोतां परितः पुण्यदर्शना इहामूत्र श्रियं वन्दे मातरं जगतामहम्। ओंकारमत्तहंकारं व्याहरन्ति सुमंगला गौमाता व्यक्तिमाख्याता उमा अम्बा चरंभणा धर्मधात्री धरारूपा यज्ञयोग्यार्थदायिनी गौमाता व्यक्तिमाख्याता वत्सला च पयेष्वनी यत्र गावः प्रसन्नाः स्युः प्रसन्नास्तत्र सम्पदः यत्र गावो विश्नाः स्युः विश्नास्तत्र सम्पदः श्रद्धया पूज्यता मध्य श्रद्धा पूजा स्वरूपिणी गोपालानुचरन्ति यं भवतामति कामधु सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राधे श्याम 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 सेवत धेनु जाहि गृह हर सही कह महाराज सकल सुख बरसहि तहि सकल तीरथ मुनि देवा वास करहि अति मानहि सेवा जाकर दरस परस मंगलमय दान करावे भव सागर जय बाबानंद जशोदा माता
गो सेवक अस जग विख्याता। जिनके गृह मह आई हरि, पहिरी पनहि आना। जगत सिखावन हेतु बन, धेनु चरावन जाय। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित थे, बंदी थे, ऋषि महर्षियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, संतों के द्वारा जो बंदी थे, स्वयं ब्राह्मी गुणों से संपन्न है तथा राजस्वियों के द्वारा सेवित है। 33 करोड़ देवी देवता तथा 68 करोड़ तीर्थों का वास स्थान है तथा जो दिव्यता को लिए हुए है, जो दिव्य गुणों से संपन्न है तथा वेद भी गावो विश्वस्य मातरः कह करके कि गो माता संपूर्ण विश्व की माँ है, ऐसा कह करके जिसकी वंदना करता है, उस भगवती गो माता के चरणों में हम लोग बारंबार नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान के गुण अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सृष्टि के आदि काल से लेकर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, न जाने कितने संत हो गए, न जाने कितने भक्त हो गए जो भगवान के गुणों का गायन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि हमने तो अभी पूरा गा ही नहीं पाया, ये तो हमने केवल अपनी वाणी से प्रभु के गुणों का गायन करके अपना उद्धार कर लिया, अपनी वाणी को पवित्र कर लिया। भगवान के गुण अनंत हैं, संतों के गुण अनंत हैं, गुरु के गुण अनंत हैं। वैसे ही गो माता के गुण भी अनंत है, गो की महिमा भी अनंत है। अपने जन्म देने वाली माँ के गुण भी अनंत हैं। जब उनके गुणों का गायन नहीं किया जा सकता, अर्थात संपूर्णता से बखान नहीं किया जा सकता, तो फिर गो माता तो संपूर्ण जगत की माँ है, उनके गुणों का, उनकी महिमा का गायन किस प्रकार किया जाए। ये तो अपनी वाणी के द्वारा गो माता की पूजा होगी। कोई तन से पूजा करता है, कोई मन से पूजा करता है, कोई धन से पूजा करता है अर्थात सेवा करता है, कोई अपनी वाणी से ही गो माता के गुणों का बखान करके अपनी वाणी से गो माता की पूजा कर लेता है, तो कोई अपने कानों से ही गो माता की महिमा या गो कथा सुन करके मानो गो माता की पूजा कर लेता है। और पूजा से मनुष्य का कल्याण ही होता है, पूजा से मनुष्य का उद्धार होता है।
भगवान के गुणों का गायन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जीवों का भी तो भगवान से ही सीखा हुआ स्वभाव है कि हमारी भी कोई प्रशंसा कर दे, हमारे गुणों का बखान कर दे तो हम भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उस पर, चाहे वो हमारा शत्रु भी क्यों ना हो। भगवान भी कहते हैं अपि चेतु दुराचारो भजते मामन अन्य भाग, संसार का सबसे बड़ा पापी भी मेरा भजन करता है, अर्थात मेरे गुणों का गायन करता है, तो मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। वैसे ही जो गौ माता के गुणों का बखान करता है, गौ माता के गुणों का गायन करता है, तो गौ माता भी उससे बड़ी प्रसन्न हो जाती है। अरे जो गौ की चर्चा भी सुनता है, गौ की कथा भी सुनता है, तो उससे भी गौ माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। इस संसार में सबसे बड़े गो सेवक कौन है? अगर ये विचार किया जाए तो सृष्टि के आदि काल से तो बहुत से गो भक्त हो गए हैं, गो सेवक हो गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के समान गो सेवक कौन होगा? भगवान श्री कृष्ण के समान गो भक्त कौन होंगे? भगवान श्री कृष्ण के समान गोपालक भी कौन होंगे? भगवान श्री कृष्ण के समान गो रक्षक भी कौन होंगे? भगवान श्री कृष्ण के समान वाले भी कौन होंगे? अर्थात इस सृष्टि में सबसे बड़े गो भक्त भी, गोस्वामी भी, गो सेवक भी, गो रक्षक भी और वाले भी हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। आज इस गो कथा में भगवान श्री कृष्ण और गौ माता के संबंध के विषय में ही प्रकाश डालेंगे। भगवान को सबसे प्रिय है वह है गौ माता। किसी व्यक्ति को माँ प्रिय होती है, किसी को पिता प्रिय होते हैं, किसी को पत्नी, किसी को पति, किसी को धन प्रिय है, तो किसी को मित्र प्रिय है, विशेष प्रिय। भगवान को सबसे प्रिय गौ माता है। और इसका प्रमाण यह भी है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इसमें गौ माता के हित के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं। दूसरा प्रमाण यह है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, असुरों का बोलबाला होता है, अधर्म व्यापक होता है, संत भक्त गौ माता ब्राह्मण गण जब सताए जाते हैं, देवता जब पीड़ित होते हैं, तो धरती पर पाप का बोझ बढ़ने लगता है। जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ता है तो धरती डगमगाने लगती है। अरे जब हमारे शरीर में भी पाप का बोझ हो जाएगा तो या तो शरीर रोगी हो जाएगा और नहीं तो दिमाग काम करना खत्म हो जाएगा। पागल हो जाना, मूर्छित हो जाना, जड़ हो जाना, डिप्रेशन में चला जाना, ये पाप के बढ़ जाने से ही तो होता है। वैसे ही जब धरती माता पर पाप का बोझ बढ़ता है तो भूकंप आने लगता है, धरती माता डगमगाने लगती है, महामारियां प्रकट होने लगती है, नाना प्रकार के उत्पात होने लगते हैं। ऐसे समय में वह विचलित होकर के भगवान की शरण में जाती है, पहले देवी देवताओं की शरण में जाती है। तो वो पृथ्वी माता तो देवी का रूप धारण करती है, भगवती सीता के पास प्रकट होती है तो देवी का रूप लेकर के प्रकट होती है। लेकिन जब वह भगवान के पास जा रही हैं रक्षा के लिए, गुहार करने के लिए, तो सर्वप्रथम देवी देवताओं के पास जाती तो गो का रूप धारण करके जाती, तो देवी के रूप में नहीं जाती, वो गो के रूप में जाती। देवताओं के पास जाकर के अपना दुख सुनाती है तो देवता कहते हैं कि हे माँ, हे देवी, हम स्वयं भी दुखी हैं, हम स्वयं भी पीड़ित हैं, तो तुम्हारा दुख दूर कैसे करें? तो चलो हम सब मिलकर के ब्रह्मा जी की शरण में ही चलते हैं, जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया। ब्रह्मा जी के पास गए, अपना दुख सुनाया, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जितने भी असुर हैं जो आज धरती पर पाप बढ़ा रहे हैं, अधर्म बढ़ा रहे हैं,
ये सारे तपस्या करके मुझसे ही वरदान प्राप्त किए हुए हैं, तो इसलिए मैं तो इनका वध नहीं कर सकता। तो क्या करें? तो कहते हैं कि भगवान नारायण की शरण में चलते हैं। भगवान शिव भी वहां पर आ जाते हैं। विचार विमर्श होता है कि चलो फिर भगवान नारायण की शरण में चलते हैं, क्योंकि वो पालन करता है। ब्रह्मा जी सृजन करता है, उन्होंने सृष्टि का सृजन कर दिया, और शिव जी संहार करता है। जब प्रलय करना होगा तो वो प्रलय कर देंगे, लेकिन पालन और रक्षण तो भगवान नारायण ही करते हैं। तो उन्हीं की शरण में चला जाए। कोई कहता है वैकुंठ लोक में चलते हैं क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं, कोई कहता है क्षीर सागर में चलते वो वहीं रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट हो ही में जाना। अरे भगवान तो सब दूर है, वो घर में भी उतने ही हैं जितने की वन में है, लेकिन प्रेम की आवश्यकता है। अब वो प्रेम चाहे घर में रह करके गोपियों के समान, माँ जशोदानंद बाबा के समान आप प्रेम कर लीजिए, और या तो वन में कोई संत महात्मा भगवान से जैसा प्रेम करते हैं, अनन्य प्रेम अनन्य भक्ति, वैसा प्रेम कर लें कि भगवान प्रकट हो जाए। तो सबने मिल करके प्रार्थना की, स्तुति की, भगवान की गुणों का गायन किया। क्योंकि अभी कहा था कि भगवान के गुणों का गायन करना, उनकी स्तुति करना, प्रार्थना करना, भजन करना, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये सतयुग में भी ऐसा ही हुआ, त्रेता युग में भी ऐसा ही हुआ, द्वापर युग में भी ऐसा ही हुआ। अर्थात जब जब भी धरती पर पाप बढ़ा, तब तब गौ माता देवताओं के पास गई, देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी उन सबको लेकर भगवान शिव के साथ में प्रार्थना किए, स्तुति किए, और भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया। चाहे आप राम अवतार के पहले की बात घटना को देख लें, चाहे भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की घटना को देख लें, ठीक यही क्रम है। तो पृथ्वी माता देवी का रूप धारण करके नहीं गई, बल्कि गौ का रूप धारण करके गई, क्योंकि वो जानती हैं कि भगवान को सबसे प्रिय गौ माता है, और गौ की पुकार भगवान अवश्य सुनेंगे। गौ की पुकार पे भगवान अवश्य आएंगे। पर ऐसा ही हुआ, भगवान कहते हैं कि अब मैं आऊंगा, आप लोग चलें, धैर्य धारण करें, धरती पे अपने अपने रूपों से प्रकट हो जाएं। भगवान श्री राम भी गौ की पुकार से आते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी गौ माता की पुकार से आते हैं। तो यह प्रमाण है कि भगवान को गौ माता अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार तो होता है कारागार में, जेल में होता है। भगवती माँ देवकी के गर्भ से वे कारागार में प्रकट हुए, लेकिन अपनी योग माया से दोनों के चित्त में भ्रम प्रकट कर दिया, माया से मन को मोह लिया, और स्वयं प्रेरणा दी कि वसुदेव जी उनको ले जाते हैं और छोड़ आते हैं गोकुल में, नंद बाबा और जशोदा माँ के यहाँ। भगवान अवतार लेते हैं कारागार में, मथुरा में, लेकिन जाते हैं गोपालक के घर में, गो सेवक के घर में, गायों के बीच में, गोकुल में जाते हैं। गोलोक धाम से आए हैं और गोकुल धाम को चले जाते हैं। गायों के बीच से आए, पुनः गायों के बीच में चले गए। भाई भगवान नारायण वैकुंठ लोक में वास करते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण तो गोलोक धाम में ही वास करते हैं। यद्यपि दोनों में भेद नहीं है, अभिन्न है दोनों। तो चले जाते हैं गोकुल में, तो गायों से प्रेम करते हैं, तभी तो भगवान वहां पर जाते हैं। और गायों के साथ साथ ग्वालों से प्रेम करते हैं, गो सेवक से प्रेम करते हैं। तो वह बाल्यावस्था के सुख का सौभाग्य तो नंद बाबा और जशोदा मैया को ही प्राप्त होगा। ये गो सेवा का फल है कि स्वयं उनके घर में भगवान आ गए। ये गो सेवा का फल है कि भगवान के बाल्य सुख का
उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। छह दिन बीतते हैं, छठे दिन पूतना आती है भगवान को विष पिलाकर मारने के लिए। अपने स्तनों में वह राक्षसी भयानक विष लगा करके आती है। जब कोई नहीं रहता कक्ष में, ऐसे समय में आती है, सुंदरी का रूप धारण करके आती है, देवी का रूप धारण करके आती है। भगवान अंतर्यामी है, वे सब जानते हैं। उसने भगवान को गोद में लिया, बाल रूप है भगवान का, और दुग्ध पान कराने लगती है। भगवान दूध भी पीते हैं, उसका विष भी पीते हैं, और साथ साथ उसके प्राणों को भी पी जाते हैं। वह विकल हो जाती है, विचलित हो जाती है, भागती है। उसका असली स्वरूप प्रकट हो जाता है राक्षसी का। रक्षा करो, रक्षा करो, अरे छोड़ दो, छोड़ दो, ऐसे चिल्लाते हुए राक्षसी स्वर में भयानक गर्जना करते हुए भागती है। लेकिन भगवान उसके समस्त प्राणों को पी जाते हैं और वह वहीं पर गिर जाती है और मर जाती है। भगवान अभी उसकी छाती पर ही बैठे हुए। अब वो राक्षसी है, इतना विशाल रूप धारण करती है कि 7 कोस की भूमि दब जाती है उसके नीचे। यशोदा मैया ग्वाल वालों के साथ दौड़ते हुए आती है, हाय मेरो लल्ला, हाय मेरो लल्ला। तो देखती है राक्षसी मरी पड़ी है और मेरा लल्ला तो गोद में उसके खेल रहा है। किसी प्रकार से ग्वाल वालों ने सीढ़ी लगा करके चढ़ करके और भगवान को वहां से उतारा। कितनी विशाल राक्षसी थी। यशोदा मैया की गोद में दे दिया भगवान को। यशोदा मैया तुरंत देखती है सारे अंग स्वस्थ तो हैं, इतनी ऊपर से ये गिरी है, कहीं चोट लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 6 दिन के बालक हैं। अब बिना किसी से कुछ कहे देखा कि मेरा लल्ला एकदम स्वस्थ है, तो दौड़ करके जाती है गौशाला में और क्या करती है, पूरे शरीर में गोबर मलती है और फिर गोमूत्र से स्नान कराती है। ऐसा क्यों करती है? भगवान की शुद्धि कर रही है कि ये तो राक्षसी का दूध पिया है। और फिर वो मरे हुए शव के ऊपर भी खेला है, अर्थात उसी पर लेटा हुआ था मरी हुई राक्षसी के ऊपर। तो हम लोग स्मशान में चले जाएं, किसी गमी में चले जाएं, तो घर आके स्नान करना पड़ता है, तभी तो घर में प्रवेश मिलता है, वस्त्र बदलना होता है, स्नान करना होता है। और यह तो उस राक्षसी का दूध भी पिया हुआ है, तो इसलिए ऐसा जान करके वो भगवान की शुद्धि कर रही है। इससे तो गोबर से मल मल के स्नान करा रही हैं, गोबर मल रही हैं और गौमूत्र से स्नान करा रही हैं। संसार में भगवान को भी पवित्र करने वाला गोबर और गौमूत्र है, वो गोमाता से ही प्राप्त होता है। आज तो लोग गोबर गौमूत्र से दूर भाग रहे हैं। किसी को कोई रोग हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि सुबह गोमूत्र पिया करो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी का रोग, आंखों का रोग, चर्म रोग, पेट का रोग, मंदाग्नि, कब्ज, एसिडिटी, बहुत सारे रोग ठीक हो जाएंगे। यहाँ तक कि कैंसर का रोग भी अब तो ठीक हो रहा है। तो जैसे ही गौमूत्र का नाम सुनते हैं लोग तो हंसने लगते हैं, सिर झुका लेते हैं कि हमसे तो नहीं पिया जाएगा। जिनको बवासीर है, दस्त लगता हो, या जो गर्भवती माताएं होती हैं, डिलीवरी जिनकी होने वाली हो, तो उनको हम लोग कहते हैं कि सुबह थोड़ा सा गोबर, ताजा गोबर आधे गिलास पानी में घोल करके उसे छान करके पी लो, तो सामान्य डिलीवरी होगी। और जिन्हें बवासीर आदि रोग है तो वो रोग भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर जैसे ही गोबर का नाम सुनते लोग तो फिर हंसने लगते हैं, ये कोई खाने पीने की चीज है। लेकिन जो इंजेक्शन आप लगवाते हैं हर 15 दिनों में डॉक्टरों से, या बीमार होते हैं तो नाना प्रकार की दवाइयां खाते हैं, आपको पता है कि दवाइयों में क्या पड़ता है? एलोपैथिक दवाइयों में
आपको पता चल जाएगा तो आपसे कभी खाया भी नहीं जाएगा, ना आपसे इंजेक्शन लगवाया जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें उसमें पड़ती हैं। तो गोबर और गोमूत्र संसार की सबसे पवित्र वस्तु है, लेकिन आज लोग उससे दूर भाग रहे हैं। एक दिन हम लोग कहीं गए हुए थे, नहीं दिल्ली से कुछ भक्त परिवार आए थे आश्रम में। तो छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को वो लेकर के आए थे संस्कार दिलाने के लिए। ये आश्रम में ले चलते हैं, छुट्टी आए गर्मी की छुट्टी में 3-4 दिन का आयोजन किया था उन लोगों ने आश्रम में। 100 परिवार, 100 लोग थे, वो लोग 100-125 लोग बच्चों को मिला के। तो बच्चों से मैंने पूछा कि तुम लोग दूध किस चीज का पीते हो, दूध कहाँ से आता है? मैंने सोचा गाय का बोलेंगे या भैंस का बोलेंगे। तो बच्चे लोग कहते हैं कि हम तो थैली का दूध पीते हैं, क्योंकि उन्होंने तो यही देखा है कि माँ फोन करती है और डेयरी से वो पैकेट आ जाता है दूध का, वो पैकेट से दूध निकाल करके और गर्म करके चाय कॉफी जो भी बनाना होता है या बच्चों को दूध पिलाना होता है तो पिला देती है। अब बच्चों को किसी ने बताया नहीं कि वो जो दूध है वो गाय से प्राप्त होता है कि भैंस से प्राप्त होता है कि बकरी से प्राप्त होता है। बच्चे तो इतना ही जानते हैं कि थैली से दूध आता है, अब वो थैली में कहाँ से आ रहा है उनको आगे तक पहुंच ही नहीं, बताया ही नहीं गया। और गाय के गोबर और गौमूत्र से उन लोगों को घृणा हो रही थी, जैसे मनुष्य के मलमूत्र से घृणा होती है वैसे वो लोग घृणा कर रहे थे। उन लोगों को सिखाया गया कि संसार की सबसे पवित्र वस्तु तो यही है कि पहले जब कच्चे मकान हुआ करते थे तो गाय के गोबर से ही मकानों को लिपा जाता था, मिट्टी मिला करके। और जो हमारी रसोई होती थी उस रसोई को तो गाय के गोबर से ही लिपा जाता था। और घर को शुद्धि करना हो तो गोमूत्र छिड़का जाता था, भूत प्रेत की बाधा आदि से बचने के लिए गोमूत्र छिड़का जाता था। यदि किसी से कोई पाप कर्म हो गया या यज्ञ आदि करना है तो पंचगव्य पिला करके उसकी शुद्धि की जाती थी। लेकिन अब बच्चों को ये सब कोई बताता भी नहीं है, शहरों में किसी के पास फुर्सत भी नहीं है, और अब तो शहरों में गाय भी नहीं रह गई। एक बार मैं बॉम्बे गया हुआ था, तो संयोग से मकर संक्रांति का दिन था। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बड़ा विशेष महत्व है। तो लोग जल्दी उठ करके सुबह स्नान करना, गायों को चारा खिलाना, तिल का दान करना, तो उस दिन स्नान दान का बड़ा महत्व है। तो 3-4 साल में गुजरात में रहा तो वहां तो बड़े विचित्र भाव देखता था भक्तों में, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा। गुजरात की गो भक्ति को नमन करता था मैं कि जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, जो बड़े बड़े पद पे रहने वाले डॉक्टर आदि भी, वो लोग रास्तों पर चौराहों पर खड़े हो जाते थे, जो भी हाईवे पर खड़े हो जाते थे। गरीब लोग अमीर लोग जगह जगह दान पात्र लेकर के, जो भी गाड़ियां निकल रही हैं, दिन भर धूप में भी जो गाड़ियां निकलती थी हाथ दे के रोकते थे कि भाई आज मकर संक्रांति का दिन है, दान पुण्य करोगे तो विशेष लाभ मिलेगा, ये गौशाला के लिए दान पात्र है, आप लोग सेवा करो इसमें। और दूसरा क्या देखा, जितनी भी गौशालाएं, तो जिस शहर में गौशालाएं थी, अब 2 हो या 4 हो, वो उस शहर में जगह जगह स्टॉल लगा करके, वहां लोग स्टॉल लगा करके खड़े हो जाते थे, अपना दान पात्र रख देते थे, और अपने घरों से लोग आते थे वहां पर दान देने के लिए। कई जगह पे वो स्टॉल लगे रहते थे। तो ये तो मैंने पहली बार ही देखा कि हर घर से वहां पर सेवा निकल रही है मकर संक्रांति के दिन। तो बॉम्बे में गया मकर संक्रांति के दिन, तो एक भक्त ने आमंत्रण दिया प्रसाद के लिए कि आज का प्रसाद हमारे यहीं पर, भजन सत्संग भी यहीं पर कीजिए। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि आज मकर संक्रांति है तो गाय की पूजा भी हम लोग करेंगे, भगवान की पूजा भी करेंगे। मकर संक्रांति के दिन गाय को चारा खिलाने का बड़ा पुण्य होता है। तो जब मैं गया तो मैंने क्या देखा, एक प्लास्टिक की गाय थी उसके पास में इतनी बड़ी।
मंदिर के पास में, मंदिर में वो पूजा कर रहा था परिवार के लोग, और एक प्लास्टिक की गाय थी और उसके सामने उसने चारा डाल दिया था पूजा करने के लिए। जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं ना, वैसे वो पूजा कर रहे थे वो लोग। मैं देखा तो अभी उस समय तो कुछ नहीं बोला, उनको पूजा करने दिया। मैं भी थोड़ी देर के लिए वहां चला गया था, उन लोगों ने बुलाया तो जब पूजा वगैरह हो गई, भोजन प्रसाद हो गया, और फिर उसके बाद जब सत्संग हुआ तो मैंने कहा कि जिस तेजी के साथ में आज हमारी गायों का ह्रास हो रहा है, कत्ल खानों में गौ का वध हो रहा है, तो कल के दिन यही होने वाला है कि अभी गायें कम से कम गौशालाओं में दिखाई तो दे रही हैं, फिर अपने घरों में प्लास्टिक की गाय, मिट्टी की गाय, रबर की गाय, पत्थर की गाय, लकड़ी की गाय बना करके पूजा करोगे और घास उसके सामने डाल दोगे गोपाष्टमी के दिन और मकर संक्रांति के दिन, और समझोगे कि हमको बहुत बड़ा पुण्य मिल गया। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे भारत देश की जनसंख्या बहुत कम थी, और 70-71 वर्ष में आज हमारे भारत देश की जनसंख्या आप देखिए तो दुगुना तिगुना चौगुना हो गया। और उस समय हमारे देश में गौ माता की जितनी संख्या थी, आज उसकी संख्या घटती चली गई, घटती चली गई। 70-71 साल में आज हमारे गायों की संख्या कुछ करोड़ रह गई है बस। और अगर यही गतिविधि चलती रही तो सच में यही होने वाला है। आगे आने वाली पीढ़ी को गौ माता कैसी होती थी वो लोग कथा कहानियों में सुनाएंगे कि ऐसी हमारी गौ माता हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण जब कुछ बड़े होते हैं तो आंगन में खेलते हैं, घुटने के बल चलते हैं, उंगली पकड़ के चलते हैं, और जब थोड़ा चलना सीख लेते हैं तो बलराम जी के साथ दौड़ते हैं आंगन में, तो खेलते हैं। तो क्या खेलते हैं, तो चूंकि परिवार में उनके गाय ही बछड़े ही हैं तो आंगन में भी गाय बछड़े बंधे रहते हैं। तो कभी गायों के सींग पर लटक जाते हैं, कभी बछड़े की पूंछ पकड़ के खींचते हैं, तो बछड़ा भागता है तो वो पूंछ छोड़ते नहीं है, पीछे घिसे गिर जाते हैं और घिसे चले जाते हैं। कभी गायों के सींग को पकड़ करके खेलते हैं, लटक जाते हैं। अब गाय अगर सिर ऊंचा कर ले, खड़ी हो जाए, तो फिर वो सिर ऊपर ही लटके खड़े रह जाते हैं, चिल्लाते हैं और अपने शरीर में बार बार गोबर में सन जाते हैं। यशोदा मैया भी बार बार परेशान हो जाती है कि मैं तुमको बार बार नहलाती हूँ, स्नान कराती हूँ, वस्त्र बदलती हूँ, और तू बार बार गोबर में जा करके खेलता है। मालूम पड़ता है पिछले जन्म को सुअर था, गोबर गणेश ही हो जाता है। आज के बच्चों को तो मिट्टी भी नहीं मिलती खेलने के लिए, फ्लैट सिस्टम हो गया, फ्लैटों में रहने लग गए बच्चे तो, और घर की माताएं मिट्टी में जाने नहीं देती, कहती इन्फेक्शन हो जाएगा। और आजकल ये कोरोना महामारी आई है तो थोड़ा कहीं से खेल के आया और तुरंत सैनिटाइजर लेके पहुंच जाती, चलो सैनिटाइजर लगाओ, हाथ को वॉश करो। अरे गाय के गोबर में मिट्टी में खेलेगा तभी तो वो मजबूत बनेगा, और वो तो सारे रोगों को दूर करने वाला है। गोबर गौमूत्र तो ऐसे भी पवित्र है, शरीर को शुद्ध करने वाला। पहले तो लोग मिट्टी से ही हाथ धोते थे, ये साबुन तो अभी कुछ समय पहले से ही चला है। मिट्टी से बर्तन मांजते थे, मिट्टी से हाथ धोते थे, और गांव की माताएं तो मिट्टी से अपने बाल भी धोती थी। आज भी बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं जो गाय के गोबर से और गौमूत्र से ही स्नान करते हैं। गंगा जी के किनारे जाते हैं तो गंगा जी के रेत को मल मल करके और उसी से स्नान कर लेते हैं। तो भगवान खेलते हैं गाय के बछड़ों के साथ में, गायों के साथ में, और हमारे बच्चे खेलते हैं आजकल मोबाइल के साथ में। मोबाइल दे दो और वो खेल खिलौने भी होते हैं तो वो प्लास्टिक की बॉल होती है, प्लास्टिक का, और भी दूसरे खेल खिलौने, वो छोटी छोटी गाड़ियां, मोटर। अरे जब देना ही है तो गाय के बैल बछड़े दे दो, कम से कम उसी बहाने संस्कार तो पड़े, उसको पता तो चले, वो पूछे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ो बचपन से ही।
ये तो हम लोगों का काम है ये तो। और उसे गाय के गोबर गोमूत्र से दूर न करें। कुछ नहीं तो कम से कम महीने में एक बार जब छुट्टियां होती है तो आप लोग रविवार के दिन या छुट्टी वाले दिन बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। देखते हैं हम लोग दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, हरियाणा, यहाँ के लोग ऋषिकेश में बहुत आते हैं शनि रवि को। और वो आते हैं तो ठहरते हैं होटलों में और वो पर्यटक बना करके मौज मस्ती करते घूमते फिरते चले जाते हैं। बच्चों को कोई संस्कार नहीं मिलता। तो उससे अच्छा है किसी गौशाला में जाएं, उन बच्चों को बछड़ों के बीच में खेलने छोड़ दे। कभी बछड़ा उनसे खेले, कभी वो बछड़ों के साथ में खेले गाय के। तो आप देखेंगे कि उसमें कितनी सात्विकता होगी बच्चे में। गो के संसर्ग में रहने से ही आप में संस्कार आ जाएगा, आपकी प्रकृति सात्विक हो जाएगी। राजसी तामसी प्रकृति भी यदि होगी तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जो नामकरण संस्कार भी हुआ तो वो गौशाला में ही हुआ। जब ताड़का जब भगवान ने वध किया राक्षसी का और उसके उपरांत तृणावर्त तथा और भी अन्य राक्षस आए, पूतना आदि का वध किया और राक्षसों का वध किया, तो नंद बाबा को चिंता हो गई, जशोदा माता को चिंता हो गई। तो वो अपने कुलगुरु शांडिल्य मुनि के पास जाकर के निवेदन किए कि कुछ भूत प्रेत बाधा हो हमारे बच्चे पे तो आप देखें। तो उन्होंने कहा कि इस समय गर्गाचार्य जी आए हैं और वो बहुत बड़े प्रकांड ज्योतिषाचार्य हैं। ज्योतिष का निर्माण ही गर्गाचार्य जी ने किया है। चलो उनके पास चलते हैं। तो ज्योतिष के पास आप जाएंगे तो या तो बच्चे का हाथ दिखाइए, तब तो वो देख करके रेखा बताएंगे, और नहीं तो आप केवल नाम गोत्र लिख दीजिए। नाम गोत्र, जन्म तिथि, जन्म का दिन, जन्म का समय, बस इतने में तो आपकी वो कुंडली बना देंगे। तो गर्गाचार्य जी ने पूछा कि बताओ बेटे का नाम क्या है। तो उन्होंने कहा मैं तो अभी अपने लल्ला का नाम धरा ही नहीं अभी तक। तो कहा कि फिर कैसे होगा। तो कहा कि स्वामी जी, महाराज जी आप ही मेरे लल्ला का नाम रख दीजिए। तो कहा कि मैं तो यदुवंशियों का कुलगुरु हूँ, यदि मैंने आपके पुत्र का नाम रख दिया और ये बात पता चल गई तो आप तो गोकुल के राजा हैं, और एक राजा का पुत्र का यदि नामकरण संस्कार में करूंगा तो सारे लोग जान जाएंगे, बड़ा उत्सव होगा। तो कंस को पता चलेगा तो वो यही समझेगा कि ये पुत्र वसुदेव देवकी का पुत्र है, तो वो तो आपके पुत्र का वध कर देगा। तो नंद बाबा ने कहा कि हम लोग गुप्त रूप से आयोजन करेंगे, किसी को पता नहीं चलने देंगे। तो कहाँ पर, तो कहते हैं कि गौशाला में। और गुप्त रूप से गौशाला में ही भगवान का नामकरण संस्कार होता है, बलराम जी का नामकरण संस्कार होता है। तो पहले की परंपराएं थी कि संतों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, घर के वृद्ध लोगों के द्वारा, दादा दादी के द्वारा नाम निकाले जाते थे, नामकरण संस्कार होता था, उत्सव मनाया जाता था। अब तो वो सब खत्म होता चला जा रहा है। अब तो माता पिता स्वयं नाम रख देते हैं, बड़ों की तो जरूरत ही नहीं है। और नाम भी ऐसा रखते, वो सोचते हैं कि दुनिया में ऐसा किसी का नाम ही ना हो। ये एक नई परंपरा पता नहीं कहां से चल गई। हम लोग देखते हैं कि वो ऐसा नाम निकालते हैं, सर्च करते हैं गूगल पर, अब उनका गुरु गूगल हो गया है। उसी से पूछते हैं कि ऐसा नाम जो अभी तक किसी का ना रखा गया, और वो निकाल के बता देता है। वो अपने बच्चों का नाम रख देते हैं तो दादा दादी तो बोलते हैं कि हमसे तो नाम लेते ही नहीं बनता है जो नाम रखा है। तो भगवान का नामकरण संस्कार गौशाला में हुआ। इसीलिए हम लोगों ने आनंदाम आश्रम में तथा श्री कृष्णायन गोरक्षाशाला में, और मुख्य रूप से ग्वालियर गौशाला, क्योंकि वो शहर के मध्य है, अतः वहां पर अपने भक्तों में एक नया आयोजन चलाया, दिव्य आयोजन चलाया है कि जिस किसी बालक का जन्म दिवस हो, वो जन्म दिवस होटल में ना मनाए, होटल में पार्टी ना करे,
अगर उसे करना ही है तो गायों के बीच में जा करके मनाए, गौशाला में जा करके मनाए, परिवार को लेकर के आए और गौ का पूजन करे, गो ग्रास दे, गायों को चारा पानी खिलाए पिलाए, गुड़ खिलाए, सब्जियां खिलाए, सामर्थ्य तो गो सेवकों को भंडारा कर दे वहां पर। क्योंकि भगवान को गाय के साथ साथ ग्वाले भी बड़े प्रिय हैं। माखन चुरा चुरा के खिलाते थे भगवान, तो गाय के साथ साथ ग्वालों की भी सेवा करेंगे तो उसका पुण्य मिलेगा आपको, भगवान प्रसन्न होंगे। एकमात्र इतना कर देने से आपको पुण्य भी मिलेगा, गौ माता भी प्रसन्न होगी और भगवान भी प्रसन्न होंगे, तो आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ये दिव्य आयोजन प्रारंभ हुआ और बहुत से भक्तगण अपने बच्चों का जन्म दिवस वहां पर मनाते हैं। ग्वालियर में तो चूंकि वो शहर में है तो अपने परिवार को लेके पहुंच जाते हैं और आनंद धाम आश्रम में तथा श्री कृष्णान गोरक्षाशाला में लोग ऑनलाइन करवाते हैं भक्तों का जन्मदिन। वहां पर उस दिन पूजा के लिए वो लोग सेवा भेज देते हैं। भगवान बाल्यावस्था से ही माखन चुरा करके खाते हैं और अपने ग्वालों को खिलाते हैं। 2.5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने चोरी करना प्रारंभ कर दी। भगवान ने सिखाया है, जब बालक माँ का दूध पीना छोड़ता है तो आप लोग फिर बाहर का दूध पिलाने लगते हैं। अब वो पैकेट वाला दूध है, वो गाय का है, भैंस का है, जर्सी का है, और आजकल तो एक और आ गया है, वो पता नहीं, वो दूध पाउडर आता है मार्केट से, वो कहते हैं कि उसमें सारे प्रकार के विटामिन प्रोटीन सब कुछ है। अब वो पता नहीं क्या है उसमें विटामिन और प्रोटीन, भगवान जाने। लेकिन अब माँ के दूध के बाद में अगर उसे पचता है तो वो केवल देशी गौमाता का दूध ही है। और ये मैंने स्वयं जो गाय भैंस पालते हैं ना उन लोगों के घर में भी देखा है कि अगर किसी वाले के पास में दूध व्यापार के लिए उसने गाय भैंस रखी है, 10-20 भैंसे हैं, 8-10 गाय हैं, जिसमें 7-8 जर्सी है, तो वो 1 या 2 गाय तो देशी रखता है जो केवल अपने घर में बच्चों को पिलाने के लिए रखता है। क्योंकि वो भी जानता है कि गाय का दूध, जो देशी गाय का दूध बच्चों के लिए कितना लाभकारी है, भैंस के दूध से और जर्सी के दूध से। तो भगवान ने सिखाया है कि बाल्यावस्था में माखन चुरा के खाया। भगवान ने सिखाया कि अगर बच्चों को खाना पीना ही है तो देशी गाय का दूध पिए, माखन खाए। आजकल तो बच्चे को चाय पिलाना सिखा देते हैं। छोटा बच्चा सुबह सुबह चाय मांगता है, बड़े घर के बच्चे हैं तो कॉफी मांगते हैं। पर भगवान तो कहते हैं कि दूध पियो, माखन खाओ। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मे लग रहे हैं। अरे बुढ़ापे में चश्मे लगा करते थे वो भी किसी किसी को, बुढ़ापे में बाल पका करते थे वो भी सब किसी के नहीं। लेकिन अब तो छोटे बच्चों को चश्मे लगने शुरू हो गए, कम अवस्था में ही बाल पकना शुरू हो गए और बाल झड़ना भी शुरू हो गए। अब चाय कॉफी खाओगे पियोगे तो यही होना है, ब्रेड खाओगे, बिस्कुट खाओगे, ये जो बासी चीजें खाओगे। उन सबसे अच्छी तो अपने घर की जो एक दिन की रात की बची हुई रोटी है, वो रोटी अच्छी है, कम से कम उसी को सुबह गर्म करके खा लो। वो ब्रेड से, टोस्ट से, बिस्कुट से, और भी पता नहीं क्या क्या चल गया, अभी तो मुझे नाम भी नहीं आता उनका। वो पता नहीं कितने दिन फैक्ट्री में बना हुआ होगा वो, और अब उसको खाएंगे, इतने दिनों का बासी भोजन। तो हमारे शरीर में वो गुणकारी होगा कि वो अवगुणकारी होगा वो। और वो भी खाएंगे चाय के साथ में, वो भी खाएंगे कॉफी के साथ में, तो फिर तो वो और भी। लेकिन अगर दूध के साथ में कल की बची हुई रोटी भी खा लेंगे, पहले आपको ध्यान होगा गांव में मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी रात की बची हुई जो होती थी उसको दूध में मसल के खाते थे, तो क्या आनंद आता था और क्या बलशाली होता था। तो भगवान कहते हैं कि सुबह उठ करके मक्खन खाना चाहिए। अब घर में मक्खन तो है नहीं, जब दूध नहीं तो मक्खन कहाँ से होगा।
तो जब मक्खन नहीं खा सकते तो कम से कम गाय का दूध ही पीजिए। भगवान ने छाछ पीना सिखाया। गोपियों के पास जाकर के भगवान छाछ के लिए नृत्य करते थे ना, तो भगवान ने सिखाया छाछ पीना। हमारे आंतों का अर्थात पेट का कोई भी रोग हो वो छाछ से दूर हो सकता अगर हम प्रतिदिन छाछ पीते हैं। और भोजन के साथ में छाछ लेने की परंपरा थी पहले, क्योंकि भोजन के पहले जल है और भोजन के बाद जल विष है। अगर भोजन कर लिया और उसके बाद तुरंत जल पी लिया तो वो विष का काम करता है, और भोजन के मध्य में अगर जल पीते हैं तो वो अमृत कहलाता है। लेकिन इसीलिए वह छाछ की परंपरा थी कि छाछ को आप कभी भी पीजिए, भोजन के पहले, भोजन के मध्य में, भोजन के अंत में, वो आपके लिए सर्व प्रकार से गुणकारी होगा। गुजरात में आज भी बिना छाछ के भोजन नहीं होता है। वो 3 टाइम भोजन करते तो तीनों टाइम उनको छाछ चाहिए, और वो गर्म प्रदेश है राजस्थान के समान। तो छाछ पीने के बाद में प्यास कम लगती है, ये मैंने भी वहां पर अनुभव किया था। जब गुजरात में 3-4 साल रहा तो गर्मी के दिनों में कितना भी पानी पीता था प्यास नहीं बुझती थी, पेट भर जाता था, गला सूखता रहता था। लेकिन जब छाछ पीना शुरू किया तो फिर समाधान हो गया। घंटा 2 घंटे के लिए फिर प्यास नहीं लगती थी भोजन के बाद। बाल्यावस्था में भगवान जब 5 वर्ष के होते हैं तो माँ से कहते हैं कि माँ अब मैं जंगल में गाय चराने जाना चाहता हूँ। तो माँ कहती है कि तुम तो बहुत छोटे हो, तो अभी छोटे हो तो इसलिए अभी तो बछड़े चराने जाओ। तो भगवान गायों के बछड़े चराने के लिए जाते हैं जमुना जी के तट पर। मानो वो कह रहे हैं, वो संकेत कर रहे हैं कि अपने बच्चों को गायों के बछड़ों के बीच में लेकर के जाइए, क्योंकि वहां पर जाने से उसे सात्विक संस्कार मिलेगा। भगवान स्वयं भी जाते हैं और अपने साथियों को भी लेके जाते हैं, ग्वाल बालों को भी लेकर के जाते हैं, और उन बछड़ों के साथ में जमुना जी के तट पर वो विचरण करते हैं। वहीं पर स्नान करना, वहीं पर खेल खेलना। थोड़े बड़े हुए, 7 वर्ष के हुए, अब माँ से जिद करने लगे तो गाय चराने के लिए जाते। तो माँ गोपाष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त निकलवाती है। गायों की पूजा आरती करने के उपरांत तब भगवान गायों को लेकर के वन में जाते हैं चराने के लिए। और गाय चराने के कारण से भगवान का नाम हो जाता है गोपाल। पहले के लोग अपने बच्चों का नाम रखते थे घनश्याम, गोविंद, कन्हैया, माधव, राघव, ताकि इसी बहाने भगवान का नाम निकल जाए। तो लोग भगवान के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते थे, और वहां तो भगवान का नाम गायों के नाम पर रखा जा रहा है, गायों से जोड़ा जा रहा है भगवान का नाम गोपाल। आगे चल करके भगवान का नाम गोविंद हो जाता है। भगवान ने गायों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया तो भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया। तो गायों से भगवान को नाम मिल रहा है। भगवान ने गायों की रक्षा के लिए काली नाग का मर्दन किया, क्योंकि वह जल विषमय हो गया था काली दह के पास। तो जो भी गाय जल पीने जाती थी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जो गो सेवक वहां का जल पीते थे वो मारे जाते थे। तो भगवान ने इसके लिए काली मर्दन किया और उसे वहां से निकाल दिया। भगवान ने एक दिन देखा कि सारी गायें और ग्वाले चारों ओर अग्नि से घिर गए हैं, जंगल में आग लग गई। तो भगवान ने गायों की रक्षा के लिए उस अग्नि को ही पी लिया। सबसे कहा अपनी आंख बंद करो, और सबने अपनी आंखें बंद की। भगवान ने जैसे सुबह सुबह आप लोग गरम गरम चाय पीते हैं वैसे भगवान अग्नि पी गए।
सबने आग खोला तो देखा वहां तो आग है ही नहीं, सब बुझ गया। गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया, देवराज इंद्र के कोप से ग्वालों की रक्षा की, गायों की रक्षा की। 7 दिनों तक भगवान अपनी उंगली पर उस पर्वत को लेकर खड़े रहे, सारे ग्वाल बालों को लेके, सारी गायों को लेके, और किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई कि वो 7 दिन कैसे बीत गए उनको पता भी नहीं चला, ना भूख लगी, ना प्यास लगी, न नींद आई, सब प्रेम में मग्न रहे, सबको समाधि लग गई मानो। तो वो कामधेनु गौ माता प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आज आपने हमारी सब प्रकार से रक्षा की, लाखों गायों की रक्षा हुई। आपको पता है नंद बाबा के यहाँ पे 9 लाख गैया थी, और जब उनको पता चला कि उनके घर में लल्ला आया है तो उन्होंने 2 लाख गायें दान में दी थी। अब हमारे घर में बेटा हो जाए तो हम ना गाय की सेवा करते हैं, ना गोदान करते हैं, पार्टी जरूर कर देते हैं। सब लोगों को बुलाएंगे, पार्टी करेंगे। ये पता नहीं ये पाश्चात्य संस्कृति से ये पार्टी आ गई। पहले तो दान धर्म होता था, कोई घर में खुशखबरी होती थी, खुशहाली होती थी तो लोग ब्राह्मण, आप देखिए रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, तो जब माँ कौशल्या को पता चलता है, एक तो जब उनके घर में प्रभु श्री राम का अवतार हुआ तो दशरथ जी और वे दोनों मिल करके अन्न लुटाते हैं, धन लुटाते हैं, वस्त्र लुटाते हैं, गायों का दान करते हैं, भूमि का दान करते हैं। जब राम जी गुरुकुल में पढ़ने जा रहे हैं, उनका जनेऊ संस्कार हुआ है, तो फिर ब्राह्मणों को, संतों को बुला के दान देते हैं। जब उनका विवाह हो रहा है पता चला, तो उस समय भी वो दान पुण्य करते हैं। कोई भी खुशखबरी हो, दान पुण्य करना। और सबसे बड़ा दान है, महादान है, गौ का दान करना। तो 2 लाख गायें किसे कहते हैं? इतनी गायों का दान करते थे। कामधेनु गौ माता प्रकट हो गई भगवान के पास, और गायों ने, देवराज इंद्र ने, ब्रह्मा जी ने मिल करके भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया कि देवताओं के देवराज इंद्र राजा हैं, लेकिन हम गायों के राजा तो हे प्रभु आप हैं, क्योंकि आपने हमारी रक्षा की। अतः भगवान का नाम गोविंद रखा। जो गायों के भी इंद्र हैं वही गोविंद है। जब जब भी गौ माता पर कष्ट आता है तो भगवान आते हैं, रक्षा करते हैं, चाहे वो संतों के माध्यम से करें, चाहे भक्तों के माध्यम से। भगवान की सबसे परम प्रिय आराध्या इष्ट देवी ये गौ माता है। जब भगवान वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो सारे ग्वालों को कह के जाते हैं, ग्वाल वालों को कह के जाते हैं कि ये गाय मेरी धरोहर है, मैं अपनी धरोहर को आप लोगों को दे करके जा रहा हूँ, आप इनकी सेवा करना। इनकी सेवा करने मात्र से ये भी प्रसन्न होंगी और मैं भी प्रसन्न होऊंगा। आपकी जो मनोकामना होगी वो सारी मनोकामना ये पूर्ण करेगी, और अंत में आप लोग वैकुंठ लोक को जाएंगे, गोलोक धाम को जाएंगे। ऐसा भगवान कह करके गए। तो क्या भगवान की उस धरोहर की हम रक्षा कर रहे हैं? भगवान तो अपनी धरोहर को हमें दे करके गए थे, तो क्या हम उसकी रक्षा कर रहे हैं? क्या हम उसकी सेवा कर रहे हैं? आज से 5 वर्ष पूर्व जब हम लोग गुजरात में गोरक्षा अभियान में गए हुए थे, तो उन दिनों हम लोगों की प्रतिज्ञा की गई थी। कुछ ब्रह्मचारी गण अलग अलग निकले गोरक्षा अभियान में, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मालवा प्रदेश में। ये 5 स्थानों में 3-3, 4-4 ब्रह्मचारी मिल करके गए, और ये प्रतिज्ञा करके गए थे कि हम लोग केवल देशी गोमाता का ही दूध, दही, घी और उनसे बना हुआ पदार्थ, मिठाई आदि खाएंगे, और नहीं तो नहीं खाएंगे, रूखा सूखा खा लेंगे। और 4 वर्षों तक हम लोगों ने विचरण किया अलग अलग क्षेत्रों में। और फिर
उन्हीं 4 वर्षों में 1-2 वर्ष बीतने के उपरांत फिर हम लोगों ने यह प्रतिज्ञा की कि जिसके घर में देशी गाय का दूध दही घी खाया पिया जाएगा, भोजन उसी के यहाँ का करेंगे, और नहीं तो फिर उनके यहाँ नहीं करेंगे। फिर कहाँ जाते थे हम लोग? तो हर जगह गौशालाएं हैं, गौशालाओं में चले जाते थे, आश्रमों में चले जाते थे, और वहीं पर रात ठहरते थे, वहीं पर भोजन प्रसाद पाते थे गौशालाओं के बीच। पर उससे इतना अवश्य हुआ कि बहुत से लोगों ने अपने घरों में गाय का दूध दही घी खाना प्रारंभ किया। उनको पता ही नहीं है कि देशी और जर्सी में क्या अंतर है। वो तो बस दूध चाहते हैं, वाले को बोल दिया गाय का दूध लिया ना, वो तो गाय का दूध ला के दे रहा है। पूछेंगे गाय का दूध है? बोले हाँ गाय का दूध है। अरे गाय में भी देसी का है कि जर्सी का है? तो देशी का लेना है, जर्सी का नहीं लेना है। जर्सी तो गाय है ही नहीं, उसको तो संत लोग गधी कहते हैं कि वो तो गधी है। जब रंभाती भी है तो बड़ा विभत्स रूप लगता है उसका। उससे अच्छा तो भैंस का दूध ले लेना है, अगर गाय का दूध देशी का नहीं मिल रहा है। एक परिवार में यदि गाय का दूध लिया जाए, एक परिवार में किसी के यहाँ 1 लीटर दूध आता है, किसी के यहाँ 2 लीटर, किसी का बड़ा परिवार है तो 5 लीटर, और बड़ा परिवार है तो 10 लीटर दूध आता है। तो एक परिवार में यदि देशी गाय का दूध लिया जाएगा तो कम से कम 2 या 3 गाय की सेवा तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि इतना दूध तो 2 या 3 गाय मिल करके देगी, या 4 गाय मिल के देगी। 2 गाय भी मान लेते हैं कि एक परिवार में अगर 10 लीटर दूध आ रहा है तो 2 या 3 गाय आराम से इतना लीटर दूध दे देगी। तो अनजाने में ही उस परिवार के द्वारा 3 गायों की रक्षा तो हो रही है। भले उन गायों को वो किसान पाल रहा है, ग्वाला पाल रहा है, पर वो वहां से दूध ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, तो इसी लालच में वो पैसे के लिए ही सही कम से कम घर में गाय तो रखेगा, देशी गाय। आप कह देंगे कि हमें देशी गाय का ही दूध चाहिए, वो देशी गाय रखेगा। और आप कहेंगे नहीं तो वो चाहे जर्सी का दे दे, चाहे भैंस का दे दे, बस आपको तो दूध से मतलब है, वो किसका है उससे क्या मतलब है। आज ये तो इतने रोग फैल रहे हैं, ये घर घर में ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर और भी नाना प्रकार की महामारियां जो फैल रहे, सब जर्सी की देन है। अगर देशी गोमाता का दूध दही घी जिस प्रकार भगवान ने खाया पिया और खिलाया पिलाया, आज भी अगर वैसा ही चलता रहता तो कोरोना महामारी भारत देश में प्रवेश ही नहीं कर पाती, उसको जगह ही नहीं मिलती उसको, क्योंकि सबकी इम्यूनिटी इतनी बड़ी हुई होती देशी गोमाता का दूध दही घी खा करके, कि आज भी देखिए गांव के वे लोग जो पुराना दूध दही घी खाए हुए हैं वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आज भी वो बलवान हैं। और जवान को देखिए, शाम को थका हुआ आएगा ऑफिस से, दिन भर बैठ के आया है, फिर भी कहेगा कि आज बहुत थक गया हूँ। और वो किसान दिन भर मजदूरी करके आता है, फिर भी शाम को अपने घर में आके गाय का दूध निकालता है और गाय को सानी करता है और भी अन्य काम कर लेता है, उसको थकानी नहीं होती। इतना उसका शरीर इम्यूनिटी से अर्थात शक्तिशाली रहता है। तो भगवान ने हमें धरोहर दी, लेकिन हम धरोहर की रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जागो तभी सवेरा। अभी भी वो समय नहीं आया कि अपने घर में प्लास्टिक की गाय रख के सेवा कर रहे हैं। अभी भी जाग जाए, नहीं तो कल के दिन हमको भी प्लास्टिक की गाय, लकड़ी की गाय रख करके और चारा खिलाना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगी। ऐसा दिन आने वाला है। तो घर में गाय नहीं रख रहे हैं तो कम से कम गौशालाओं में तो गाय है। आज संतों ने ही उन गायों की रक्षा की है। राजस्थान में पथमेड़ा के संत हुए जिन्होंने पूरे भारतवर्ष की क्या पूरे विश्व की सबसे बड़ी गौरक्षा शाला चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रमेश बाबा है जिनके पास हजारों गाय हैं। जड़खोड़ में राजेंद्र दास जी हैं जिनके पास भी हजारों गाय। हमारे गुरुदेव के पास में उत्तराखंड में, ग्वालियर में अर्थात मध्य प्रदेश में, और ओंकारेश्वर में, वहां भी हजारों गाय। आज संतों ने ही गोरक्षा अभियान चलाया है और भक्तों को जोड़ा है श्रद्धा भर भर करके। तो
तो आप भी गौ की सेवा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? केवल अपने घर में देशी गाय का दूध पी करके आप सेवा कर सकते हैं। आप यदि किसान से कह दें कि हमको देशी गाय का ही दूध चाहिए, हमें जर्सी और भैंस का नहीं चाहिए, तो वो आपको ला करके दे, वो पहले तो कहेगा कि भाई हम देशी गाय तो रखते नहीं है। तो आप कहें कि हमारे लिए लेकर के आ जाइए, वो कहेगा कि दूध तो कम देती है। तो कहा कोई बात नहीं, आप जर्सी का दूध जो देते हैं वो 40 रुपए लीटर देते हैं, हम आपसे देशी गाय का दूध 50 रुपए लीटर लेंगे, 60 रुपए लीटर लेंगे। अरे हम पेप्सी नहीं पियेंगे, हम सब कोको कोला नहीं पियेंगे, कॉफी नहीं पियेंगे, जो पैसा बचाएंगे उससे हम देशी गाय का दूध पियेंगे। वो तो अमृत के समान है, और अमृत की कोई कीमत नहीं होती। वो कहा गया है, गुजरात में कहावत है कि सोने का सिक्का दे करके भी गाय का दूध मिले तो अमृत समझ करके उससे ले लेना, पी लेना, इतना दुर्लभ दूध है वो, साक्षात अमृत है वो। तो यदि कोई गौ माता का दूध भी अपने घरों में पीने लग जाए तो उसके माध्यम से गायों की रक्षा हो जाएगी। आज संत गायों की सेवा कर रहे हैं, गायों की रक्षा कर रहे हैं जगह जगह गौशालाओं के माध्यम से, और अपने भक्तों को जोड़ रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए या तो गुरु की सेवा चाहिए, गुरु की सेवा से जब गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी उनके आशीर्वाद से, और या तो गो की सेवा करने से गो प्रसन्न हो गई तो गोपाल प्रसन्न हो ही जाएंगे, गो प्रसन्न हो गई तो गोपाल के दर्शन हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में से यदि गाय का चरित्र निकाल दिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अधूरा लगता है। बिना गाय के भगवान अधूरे हैं। हम लोग कहीं पर तस्वीर भी देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, बगल में राधा जी हैं, उनके पीछे गाय हैं, तब जाकर के भगवान का वो संपूर्ण स्वरूप बड़ा प्यारा लगता है। अब उसमें से गाय को हटा दिया जाए तो भगवान अधूरे लगते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी गाय है तभी हमारा जीवन पूरा है। अगर गाय को हटा दिया जाए हमारा जीवन भी अधूरा है। जिसके जीवन में गाय नहीं, जिसके जीवन में गाय की सेवा नहीं, वो तो जीवित व्यक्ति भी मुर्दे के समान ही है। इतना सब कुछ होने के उपरांत भी आज एक तो ऐसे ही सबसे ज्यादा कष्ट में है तो गौ माता। लोगों ने घरों से त्याग दी, गंदगी, प्लास्टिक, कूड़ा कचरा आदि खाती है। कत्ल खाने में लोग लेकर के जाते हैं। उन सबसे बचाया गया, जगह जगह गौशालाएं खोली गई, गौशालाओं में गाय की सेवा होने लगी, तो ये पता नहीं कहां से ये महामारी आ गई। ये लंपी स्किन का जो रोग चला हुआ है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला, जैसे मनुष्यों का कोरोना नामक महामारी निकली थी, वैसे ही मानो ये गौ माता के लिए भी ऐसी महामारी निकली है जिसमें प्रतिदिन हजारों गाय मृत्यु को प्राप्त हो रही है। जो भगवान की धरोहर है, जो धर्म की, सनातन धर्म की धात्री है, जो इस पूरे विश्व की माँ है, आज प्रतिदिन हजारों की संख्या में वो काल के गाल में जा रही है। ये बड़ा सोचनीय विषय है। गौ माता का जो बछड़ा होता है, जिसको हम लोग नंदी कहते हैं, वह धर्म का प्रतीक है। गौ माता पृथ्वी की प्रतीक है और नंदी धर्म के प्रतीक है। अगर गौ पर कष्ट आया है, गौ पर महामारी आई है, समस्या आई है, इसका मतलब है कि धरती पर कष्ट आया है, कोई जाने चाहे ना जाने। नंदी पर कष्ट आया है अर्थात धर्म पर कष्ट आया है। पता नहीं भविष्य में अब क्या होने वाला है। इसलिए सभी गो भक्तों को सजग होना होगा, और जो गो भक्त नहीं उनको गो भक्त बनना पड़ेगा।
क्योंकि केवल कोई गोपाल की, कोई ठाकुर की, कोई अपने कन्हैया की सेवा कर रहा है, वो अधूरी सेवा है जब तक वो साथ में गाय की सेवा नहीं कर रहा। जब वो गाय की सेवा करेगा तभी जाकर के वो गोपाल का सेवक है, अर्थात भगवान का सेवक। अपने घरों में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और गाय की सेवा नहीं करते, तो बिना गाय की सेवा के लड्डू गोपाल भी आप पर प्रसन्न नहीं होंगे, आपकी सेवा से प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उनको भी भोग तो माखन का ही लगेगा। और आप जर्सी का भोग लगाएंगे तो भगवान उससे नहीं खाएंगे, आप भले लगाते रहिए। इसीलिए आज बहुत सी संस्थाओं ने, बहुत से महात्माओं ने अपने सारे भक्तों में आवाहन कर दिया है, सब अपने अपने घरों में भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु इस महामारी का हमसे कोई समाधान नहीं मिल रहा, अब आप ही रक्षा करें, क्योंकि जब जब भी गो पर कष्ट आया है आपने या तो अवतार लिया है और या तो आपने अन्य किसी रूप में गो की सेवा की है, गो की रक्षा की है। आज वही समय पुनः आ गया है। राजस्थान में तो कल 15 तारीख को राजस्थान बंद करने का आह्वान किया जा रहा है। सारे गो भक्त मिलकर के राजस्थान को बंद कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, ताकि सरकार कुछ करे गो रक्षा के लिए, क्योंकि यह महामारी सबसे ज्यादा राजस्थान में फैली हुई है, उसके उपरांत गुजरात में है, उसके उपरांत अन्य प्रदेशों में है। जैसे अभी मैंने बताया कि हम लोगों के पास में भी 13,000 के लगभग गाय हैं उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में, लेकिन वहां पर यह महामारी अभी बहुत कम है, निष्प्रभावी है। एक तो हम लोग की जो गाय है वो जंगल जाती है, गंगा जल पीती है, तो उनकी इम्यूनिटी ऐसी बढ़ी हुई है, और हम लोगों को पहले ही पता चल गया तो हम लोगों ने गायों को होम्योपैथिक दवाई देना प्रारंभ की, और जिन गायों को रोग हो रहा है उनको तुरंत इंजेक्शन दे रहे हैं। और तीसरा, रोटी में हल्दी मिला करके दे रहे हैं। हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक है, तो ये और भी अन्य लोग भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी जब मैं यहाँ राजस्थान आया तो मुझे पता चला कि यहाँ तो प्रतिदिन हजारों गायें इस महामारी की चपेट में जा रही हैं, और इस सत्संग भवन में आते समय जाते समय जो चौराहे पर नंदी बैल बछड़े जो गायें दिखाई देती हैं, सबके शरीर में फोड़े पड़े हुए हैं, वो महामारी सबको घेरे हुए फैली हुई है। ये तो यहीं पर हम भक्तों के आग्रह से गाय का दूध दही घी खा पी रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो आश्रम में तो हम लोग सब छोड़ बैठे हैं कि गौ माता कष्ट में है और महामारी फैली हुई है, तो हम दूध दही घी क्यों खाएं पिए, पहले उसकी रक्षा करें, उनकी सेवा करें। तो कल राजस्थान को बंद करने का आह्वान किया जा रहा है गो भक्तों के द्वारा, और शीघ्रता से वो मैसेज एक दूसरे के माध्यम से पूरे राजस्थान में फैल रहा है। हालांकि सरकार भी क्या कर सकती है, क्योंकि ये महामारी ऐसी है कि जैसे कोरोना नामक महामारी के लिए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, वैसे इसमें भी हाथ खड़े कर रही है। लेकिन वो क्या कर सकती है, वो इतना कर सकती है कि जो किसान घर में देशी गाय रखा है, आज उन किसानों को कुछ सब्सिडी या कुछ पैसा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि किसान अगर उन गायों का इलाज कर रहा है, अब 200-200 रुपए के इंजेक्शन है, टेबलेट लेकर के आता है, गायों को बुखार हो रहा है, गायों के शरीर पे फोड़े हो रहे हैं, उसे सिर चकरा रहा है, जुगाली करना बाकुली करना बंद कर दे रही, दिन भर खड़ी रहती, पांव सूज जा रहे हैं, तो किसान जब उसकी सेवा करेगा तो उसको प्रतिदिन कितना खर्चा लगेगा, वो कहाँ से लेके आएगा। तो सरकार की तरफ से उन किसानों को, गरीब किसानों को तथा गौशालाओं को जहां पर हजारों की संख्या में गायें, अब सब गायों को अगर दवाई दी जाए, हजारों गायों को, तो लाखों करोड़ों का बजट आ जाएगा। तो सरकार एक तो गौशालाएं ऐसे ही भक्तों के दान से सेवा से चल रही है जैसे तैसे, और ऊपर से महामारी के चलते इतना बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, तो सरकार को कम से कम उस समय ये इस रूप में तो सहयोग कर ही सकती है।
तो आए हम सब भी भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि जब जब भी गो पर, धर्म पर कष्ट आया है तो भगवान ने आकर के रक्षा की, और आज भी वे ही रक्षा करें, भक्तों को प्रेरणा दें, सरकार को प्रेरणा दें, वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को प्रेरणा दें, जिससे कि इसका कोई इलाज निकल सके। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल, सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व किए देही। बरबस भटकी दूर कहीं में, चैन न पाऊं अब कहीं। ये कैसा माया जाल में, उलझी गैया तेरी। ये कैसा माया जाल में, उलझी गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल, सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। जमुना तटना नंदन बटना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरु कोई दिखे। अब सांझ भई घनश्याम में, व्याकुल गैया तेरी। अब सांझ भई घनश्याम में, व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल, सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। कित पाऊं तरुवर की छाव जित, सांझे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हर रास रचैया। अब मूक निहारो बाट, प्रभु जी मैं गैया तेरी। अब मूक निहारो बाट, प्रभु जी मैं गैया तेरी। सुधि लो मोरी गोपाल,
सुधिलो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। सुधिलो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। बंशी के स्वर नाद से तेरो मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम तिहारो। मुझे उबारो मुझे उबारो हे गोपाल में खोई गैया तेरी। सुधिलो मोरी गोपाल, सुधिलो मोरी गोपाल में खोई गैया। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में व्याकुल गैया तेरी। उलझी गैया तेरी खोई गैया तेरी। बोलिए गो माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से रोज हम लोग कम से कम प्रार्थना तो भगवान से कर ही सकते हैं। अरे अपना दुख दूर करने के लिए तो सब दुख प्रार्थना करते हैं। अपने पे कष्ट आए, अपने परिवार पर कष्ट आए, अपने बाल बच्चों पे कष्ट आए, अपने रिश्तेदारों पर कष्ट आए, तो सभी प्रार्थना करते हैं भगवान से और डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। तो आज गौ माता पर कष्ट है, जो हम सबकी माँ है, पूरे विश्व की माँ है। तो उस गौ माता के कष्ट के निवारण के लिए कम से कम मन से भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। क्योंकि दूध तो सभी पीते हैं, चाय तो सभी पीते हैं, छाछ घी आदि सब खाते पीते हैं, तो ऋण तो गौ माता का हम पर है ही। तो कम से कम मन से प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें, भगवान आवाहन करें भगवान का कि भगवान कृपा करें इसी रूप में कि गौ माता की रक्षा हो, इस रोग का निवारण हो। जिनमें सामर्थ्य धन की तो गौशालाओं में जाएं। हर प्रदेश में गौशालाएं हैं, जगह जगह, और मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा गौशालाएं हैं और सबसे ज्यादा कष्ट इन्हीं दो प्रदेशों में आया। उन गौशालाओं में जाकर के गौशालाओं की हालत देखें गायों की। जिनके पास धन है वो धन से सेवा करें, जिनके पास धन नहीं है तो मन से प्रार्थना करें, जिनके पास तन से सेवा करने की सामर्थ्य है तो तन से जाकर के गायों की सेवा करें। क्योंकि इस रोग का एक निवारण यह भी है कि आंवले का पानी, हल्दी आदि मिलाकर जल बनाया जा रहा है और उससे गायों का स्नान कराया जा रहा है। जैसे हम लोग अपने शरीर पर कुछ साबुन को मल मल के स्नान करते हैं, तो वैसे ही पूरे शरीर में घाव है तो उस घाव को धोया जा रहा है हल्दी और आंवले के पानी से, और भी कुछ मिलाया जा रहा है। कोई तन से सेवा करने जाए, क्योंकि जिस गौशाला में हजारों गाय हैं तो उसको कितनी आवश्यकता पड़ेगी सेवकों की। और उस रोग से मनुष्य को कुछ नहीं होगा, गाय से गाय को ही वो असर होगा। जैसे जब कोरोना महामारी आई थी तो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य का स्पर्श होता था तो उसे रोग हो जाता था, लेकिन कोई पशु उसके स्पर्श में आ जाए, गाय स्पर्श में आ जाए तो उसे वो रोग नहीं होता था। वैसे ये महामारी केवल गाय के लिए है, गाय का स्पर्श में जो भी व्यक्ति आएगा उसको कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से
गायों की रक्षा करें, क्योंकि गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तो देश बचेगा, ये पृथ्वी बचेगी, और पृथ्वी बचेगी तो हम बचेंगे। तो गाय की सेवा मतलब हम अपने आप की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। अपने आप को बचाना है तो गाय को बचाना पड़ेगा। तो यहीं पर अपनी वाणी को गौ माता के चरणों में समर्पित करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। अभी और 2 दिनों के लिए ये गो कथा आप लोगों को जगाने के लिए, आप लोगों का आह्वान करने के लिए की जा रही है, क्योंकि गाय बोल नहीं सकती है और आप सुन नहीं सकते, गायों के दुख को देख नहीं सकते। तो संतों को माध्यम से ही, मानो संतों की वाणी को ही गौ माता अपनी वाणी बना करके आप लोगों के पास अपना संदेशा भेज रही है कि गायों की पुकार सुने, गायों का कष्ट आप देखें समझें। तो वही गो की पुकार मैं आप लोगों के मध्य लेकर के आया हूं, और उसी गो की पुकार को भगवान के पास तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो आए और हम सब मिल करके आवाहन करें और गो की रक्षा करने का संकल्प लें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम ओम हरि ओम हरि ओम।